जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग सामान्य विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये रेलवे एग्जाम ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग आज से डेली एक प्रैक्टिस सेट रेलवे के लिए देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों चैनल को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज ये किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर पहले का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंटीसेपेटिक सर्जरी के सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेपेटिक सर्जरी का सूत्रपात ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों जोसेफ लिस्टर के द्वारा। जोसेफ लिस्टर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष उस समय थे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन ये किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान है और सभी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ये कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पे है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये बेंगलुरु में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है दोस्तों कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ये दिया गया था 1930 में। 1930 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज ये किसके द्वारा किया गया था। ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था दोस्तों। रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सूर्य के द्रव्यमान को। ये कहा जाता है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज ये किए थे दोस्तों जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस ये किसकी अनुपम कृति है। तो ये है मेघनाथ शाह की। मेघनाथ शाह की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये किसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये कहा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज ये किया गया था दोस्तों चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी रचना है। ये है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की है। ये किया है दोस्तों हेनरी कैविडिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की खोज ये किसके द्वारा किया गया था। ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया है डब्ल्यू सी रॉन्टजन के द्वारा किया गया है एक्सरे की खोज। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो गति के जड़त्व के नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये किया गया है गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा। गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि गति के नियम किसने दिया था। तो गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा। न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। तो भारत का वर्ड्समैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। अनुवांशिकी कोड की खोज ये किसके द्वारा किया गया है। ये हरगोविंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा। हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। आपको बताना है इसमें टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसमें दिया गया है टेलीस्कोप का खोज ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था। ये सी डी डूबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था।
तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये तुलांसिनी के द्वारा है। तुलांसिनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सबसे पहले जीवाणु का पता किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था दोस्तों लीवेन हाक के द्वारा। लीवेन हाक के द्वारा सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किए थे दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें राइट आंसर होगा बेंटिंग एवं ब्रेस्ट। बेंटिंग एवं ब्रेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि गामा किरणें की खोज किसने की थी? गामा किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा लुइस पास्चर। लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये किया गया था हेनरी कैंडविस के द्वारा। हेनरी कैंडविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को देख लिया है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।